क्या आप डिप्लोमा में हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा में आने वाले क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 5 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने के लिए आते हैं और 10 मार्क्स का है। तो एक वीडियो के अंदर आज मैं आपका 10 मार्क्स पे कमांड कराऊंगा। 10 मार्क्स आपको आने ही आने हैं और ये मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, अगर वो इस वीडियो को देख के जाता है तो उसके 10 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ लिया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से। क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो फंडा ये है कि अपने को ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। तो कुछ बातें आपको अगर पता हो तो आप इवन और ऑड चुटकियों में चेक कर सकते हैं। देखो, दुनिया में 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर ऑड नॉट इवन। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, नर, मादा और नरमादा। तो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा या फिर दोनों में से कोई नहीं होगा। चेक कैसे करते हैं? अब देखो, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है आपके पास, मैं आपके लिए हिंट में लिख देता हूँ इधर, इवन फंक्शन। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन में अगर x का पावर 2 है, जैसे x² है, x का पावर 4 है, x का पावर 6 है, इवन पावर है, तो ये सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं? इवन होते हैं। x², x का पावर 4, यहाँ पे अगर इवन नंबर रहेगा खोपड़ी पे, x के खोपड़ी पे क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए तो फंक्शन कैसा आएगा? इवन आएगा। इसी तरह से अगर ऑड की मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे x आ जाए, x³ आ जाए, x का पावर 5 आ जाए, ये सारे कैसे हैं? ऑड फंक्शन है। तो ये तो अपना हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस जो फंक्शन है अपना, वो क्या होता है? इवन होता है। कॉस कैसा होता है? इवन होता है। कॉस x ये कैसा होता है? इवन होता है। तो कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? कॉस का उल्टा सेक, ये भी क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। इसको छोड़ के जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास? 6। तो कॉस इवन है, सेक इवन है, इसको छोड़ के जो भी आता है, साइन कैसा फंक्शन है? ऑड। फिर टैन कैसा फंक्शन आ गया? ऑड। तो यहाँ से साइन, टैन, कॉट, ये सारे कैसे आ गए? ऑड। उसके बाद एक और फंक्शन है आपके पास, लॉग एक्स। कैसा फंक्शन है? लॉग एक्स। ये कैसा फंक्शन होता है? ये भी ऑड फंक्शन होता है। तो ये अपना बेसिक आइडिया हो गया कि फंक्शन ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं। अब देखो, ऑड और इवन के लिए एक स्टेटमेंट है अपने पास कि फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा, उसको कैसे चेक करते हैं। देखो, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आइडिया भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले, आपको फिर उसके साथ एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए कि हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पर कर सकते हैं। f of x इक्वल टू f of माइनस एक्स, एक ही याद रखना है। f of x इक्वल टू f of माइनस एक्स, देन फंक्शन इज इवन, देन f of x इज इवन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। मीनिंग ऐसा है, एकदम ले सोपा मीनिंग है। x जहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है, x को आप चेंज करोगे किससे? माइनस एक्स के साथ। और फंक्शन अगर सेम रहता है तो फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो कि x को आप चेंज कर रहे हो किसके साथ? माइनस एक्स के साथ, और फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं गिरता है, तो फंक्शन कैसा रहेगा? इवन फंक्शन रहेगा। चलो चेक कर लेते हैं। f ऑफ माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है, करना क्या है? x को रिप्लेस करना है किससे? माइनस एक्स के साथ। एग्जाम में लिखना है रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, और फिर लिखना है वी गेट। ये इसलिए लिखना है क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो उसमें लिखावट के मार्क्स है। आपको आपके खोपड़ी में कितना इसका नंबर नहीं है, उधर तुम कितना लिख के आते हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि पास होने का, इंजीनियर्स के पास होने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? आपको पता भले ही थोड़ा सा कम हो, बट लिखो इतनी अच्छी तरह से कि सामने वाले को लगे कि हाँ बॉस क्या कविता लिखी है। ठीक है, देखो इधर x को किससे चेंज किया? माइनस एक्स के साथ। तो 3x की जगह पे क्या आएगा? माइनस एक्स का पावर 4 -2 -x²
प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स का पावर 4, किसी नंबर का पावर, निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव होकर के आएगा। तो माइनस एक्स का पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 ही होगा। माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, सो दिस इज 2x स्क्वायर। और अब बच्चे को पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन में जितना कंसेप्ट डिस्कस हो उतना अच्छा है। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड साइन माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। देखो कॉस में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, फंक्शन चेंज नहीं हुआ इसलिए इसको इवन बोलते हैं। साइन में जैसे ही रखा एक्स की जगह पे माइनस एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स आ गया तो फंक्शन चेंज हो गया अपना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये देखो ये ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है क्या, यही दिया था अपने को चेक करने के लिए। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो अपना रिलेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देन फंक्शन इज इवन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम वाले चेंज करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अलग से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स दे दिया आपको ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। दूसरा एक फंक्शन दे लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर लो, और बोला कि इसको चेक करो फंक्शन ऑड है या इवन है। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनना। ए का पावर एक्स और ई का पावर एक्स अगर अकेला दे दिया, ठीक, तो ये किस कैटेगरी में आता है, नाइदर ऑड नॉर इवन। बट यहाँ पे क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स। फंडा क्या है, एक्स के प्लेस पे क्या रखो, माइनस एक्स, तो रखा इधर ए टू दी पावर एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए, माइनस तो इसका ही, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया किसके, एफ ऑफ माइनस एक्स के। सेम, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हम लोग कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आइडिया डेवलप करते हैं। जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसके अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। काहीतरी गोच्ची आहे, समझ लगा, इकडे बघा। एफ ऑफ एक्स क्या है, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर माइनस एक्स। ये कैसा फंक्शन है, बताओ बताओ, देख करके बताओ। इवन फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, जैसे एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। अच्छा, इसको सामने वाला चेंज कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक ही क्वेश्चन में आपको चेंज कर करके बता दूँ। 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर माइनस एक्स, आपसे ये पूछ लिया कि ये फंक्शन ऑड होगा इवन होगा, देख के बताओ। इससे ज़्यादा नहीं आता तुम्हारे एग्जाम में। ये कैसा है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, चेंज कर दिया। अच्छा, कभी इसको ऐसा कर सकता, 3 कर सकता। तो स्टैंडर्ड एक रिजल्ट समझ में आ गया ना, तो उससे क्या होगा, अपना पूरा काम हो जाता है। इधर इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि एफ ऑफ एक्स दिया है, उसने क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। एक्स का पावर 2 है ना, तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2। तो इसको समझते हैं पहले कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, इसका मीनिंग हो जाता है कि एक्स के प्लेस पे क्या रखो, 2 रखो, एक्स के प्लेस पे क्या रखो, माइनस 2 रखो। तो एक्स के प्लेस पे जब 2 रखोगे तो फंक्शन का कुछ वैल्यू आएगा अपने पास। तो फर्स्ट क्या है, फाइंड एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 बोले तो, एफ ऑफ 2 बोले तो एक्स की जगह पे क्या पटकना है अपने को, 2 पटकना है।
तो x की जगह पे 2 को पटक दो, आपको आता ही है, सब पता है, आपको सब पता है, डरने की कोई बात है ही नहीं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 12, और ये हो गया आपका 10। तो अपने पास आ रहा है 4 + 12 + 10। अब इसको ऐड तो कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, कितना हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएगा 16 और प्लस 10 क्या हो जाएगा 26, सही है। इसके बाद f ऑफ -2 कैलकुलेट किया, f ऑफ -2 क्या जाएगा, x के प्लेस पे क्या रखो -2, तो ये रखा -2 का स्क्वायर + 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 + 10। सो दिस इज 4 -2 का स्क्वायर 4 -12 + 10, तो ये आ जाएगा 14 -12 14 - 12 क्या होता है बोलो, 2 करके आएगा ना। पूछा क्या वो, उसने पूछा है f ऑफ 2 + f ऑफ -2। f ऑफ 2 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 26 और +2, सो दिस इज 28। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में वो क्वेश्चन चेंज करते जाएंगे, थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया। अब आपको ट्राई करना है कि f ऑफ, यहाँ पे मैंने 2 रखा है, 3 रख के चेक करो, f ऑफ 3 + f ऑफ -3 या फिर f ऑफ 0 f ऑफ 1, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट अपना क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड dy/dx, क्या करना है अपने को, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, y = log x + log x to the base 5 + log 5 to the base 5। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंसेप्ट है जो अपने को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं लिख देता हूँ इधर, देखो log x का डेरिवेटिव आपको पता है, log x का डेरिवेटिव आपको पता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। log 5 to the base 5, ये कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों जगह क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो ये log 5 to the base 5 क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसका तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव सबको पता है 0 होता है। प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है यहाँ पे log x to the base 5, इसका डेरिवेटिव अपने को पता नहीं है। देखो log x का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो अपने को फंडामेंटल चाहिए, अपने को ये पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। बट ये कब होता कब है, जब इस log का बेस क्या रहता है e रहता है, क्या रहता है e रहता है। अब अपने को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, log x to the base 5। अब ये पता नहीं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। अगर log का बेस e को छोड़ के कुछ और चल रहा है या फिर कुछ लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि log x लिखा हुआ है ना इधर, तो इसका डेरिवेटिव 1/x होगा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या रहेगा 1/e ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बेस चेंज थ्योरम। क्या यूज़ करेंगे, बेस चेंज थ्योरम। अरे सर अपने को पता नहीं बेस चेंज थ्योरम, M1 में था पढ़ने को अपने को log, हमने वहाँ पे देखा नहीं, याद नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखो। बेस चेंज थ्योरम कुछ नहीं है, क्या करो ऐसा लिखो log / log, ये तो लिख सकते हैं ना। छापने का काम तो आता ही है, फाइल छापते हो ना, जनरल, उसके बाद असाइनमेंट्स, क्या करते हैं अपन, एक बच्चे के असाइनमेंट में अगर कुछ गलती है तो टीचर को फिर ये नहीं देखना होता, प्रोफेसर को उधर, कि दूसरे में क्या गलती होगी, क्योंकि सारा कॉलेज एक ही असाइनमेंट छापता है। अगर किसी एक के डायग्राम में प्रॉब्लम है तो सारा कॉलेज उसी को छापेगा, तो छापने में तो अपन मास्टर। तो देखो इधर सही से छापता है, log x to the base 5, मैं आपको बेस चेंज थ्योरम सिखा रहा हूँ। ऊपर लिख दिया log, नीचे लिख दिया log, ऊपर में जो लिखा हुआ x ऊपर वाले का log, और ये जो बेस था ना यहाँ पे नीचे वाले का log। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो बेस चाहिए उसके हिसाब से आप बेस एडजस्ट कर लो। तो अपने को बेस चाहिए e, क्यों चाहिए e सर, इसलिए चाहिए क्योंकि log x का अपने को डेरिवेटिव पता है 1/x होता है, और ये कब होता है जब log का बेस क्या रहे e रहे। तो अब तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, y dy/dx डिफ्रेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ चौक चेंज कर लेता हूँ मैं, log
एक्स डी एक्स प्लस, अच्छा इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, लॉग एक्स टू दी बेस 5 को क्या लिखूँगा, अभी सिखाया, तो 1 अपॉन, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेता हूँ, log 5 टू दी बेस e और डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, log x, और डेरिवेटिव ऑफ 10 log 5 टू दी बेस 5 dx। ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज 1/x प्लस log 5 और दिस इज 1/x। हर एक जगह पे अपन e नहीं लिखेंगे, e नहीं लिखते तो अंडरस्टूड है कि log का बेस क्या चल रहा है, e ही चल रहा है। अब आप चाहो तो इनको एक साथ रख सकते हो, 1/x कॉमन ले सकते हो, नहीं भी किया तो भी आपका काम चल जाएगा। सही है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो साइन का पावर कभी भी इवन है, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखो अपने पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है किसका, साइन एक्स का और कॉस एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। अच्छा यहाँ पे x का कॉफिशिएंट अगर कुछ रहा, जैसे फॉर एग्जांपल कि x का कॉफिशिएंट a रहा, x का कॉफिशिएंट क्या रहा, a रहा, तो भी अपन इसको क्या कर सकते, इंटीग्रेट कर सकते। इंटीग्रेट करके लास्ट में कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे। तो सीखने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि साइन के पावर में अपने को इंटीग्रेशन नहीं पता है, बट साइन ax का इंटीग्रेशन अपने को पता है। तो कभी भी साइन और कॉस का पावर अगर इवन रहे तो आपको क्या करना है, दो फॉर्मूला याद करना है। याद करो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स ये होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 है तो उसको बाहर कर लिया मैंने dx। फिर क्या किया, 1/2, और इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कर देते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हैं, फ़ायदा वो दिखेगा अपने को dx। अच्छा ये 1 dx लिखा हुआ, 1 dx लिखते नहीं है, dx का मतलब वही होता है माइनस कॉस 2x dx। अब खुद से पूछो क्या पूछो, क्या मुझे dx का इंटीग्रेशन पता है, हाँ सर पता है, 1/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, माइनस साइन नहीं रहे गधे, साइन होता है, साइन क्या होता है, साइन, और डिवाइडेड बाई, जब भी इंटीग्रेशन करो तो फिर क्या करना है अपने को, कॉस का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, साइन 2x हो गया, और x के कॉफिशिएंट को पकड़ो, किसको पकड़ो, x के कॉफिशिएंट को, इससे क्या करो, डिवाइड करो, प्लस का c। तो एक क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए किया साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा क्वेश्चन जो है कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको कर लेना है घर पे। अगर किसी ने ये पूछ दिया कि कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करके लेके आओ, तो क्या करेंगे अपन, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आ जाएगा 1 और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 करके आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर है, या फिर आपका साइन का पावर 4 है, कॉस का पावर 4 है, तो आपके आंसर में x का टर्म आएगा ही आएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आंसर आप चेक कर लो। जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट किया और आंसर में अगर x नहीं आ रहा है तो रुक जाने का, कुछ तो प्रॉब्लम है, वो अपन करेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a dx। अब देखो x टू दी पावर a ये कैसा फंक्शन है, x टू दी पावर n टाइप का है, तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फंडा क्या होता है, डेरिवेटिव में पावर घटता है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है। जैसे कि अगर आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का टर्म आएगा, पावर एक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और एक्स स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, एक्स
2x हटाओ, वो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि x का पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है और डेरिवेटिव में पावर घटता है। अपने को क्या करना है, एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ाने हैं तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन करना ही होगा, इसीलिए एग्ज़ाम में इंटीग्रेशन रखा है उन्होंने। a टू द पावर x, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a। ये बेसिक एकदम फॉर्मूला ही है, इसको कुछ करना नहीं है, log a। अब प्लस ये देखो a टू द पावर a जो लिखा हुआ है कैसा है, ये कांस्टेंट टाइप का लिखा हुआ है, a कांस्टेंट है तो ये देखो कुछ कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, वो कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है a टू द पावर a। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और प्लस का c ऐड करना है। अगर आपने एग्जाम में प्लस का c ऐड नहीं किया तो सामने वाला आपके आधे नंबर काट लेगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गलत आंसर लिख के आओ इंटीग्रेशन के आंसर में और c ऐड कर दो तो उसके मार्क्स मिल नहीं जाएंगे, स्टेप के मार्क्स नहीं मिलेंगे उधर। आपका आंसर सही होना चाहिए और आपने c ऐड नहीं किया तो वो आपके थोड़े से नंबर काट सकते हैं। आंसर सही हो तब, गलत होने पे नहीं। ये क्वेश्चन है एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। क्वेश्चन है अपना कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर x। इसको मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ अगर सीख लिया ना तो काम हो जाता। ध्यान से देखो, e टू द पावर x, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ये आपका e टू द पावर x, ये पॉइंट होता है 0,1। सर आपको कैसे पता 0,1 होता है, अभी बताता हूँ, ठीक है ना, अभी बताता हूँ। तुमको भी पता होगा कि ये पॉइंट 0,1 कैसे होगा। देखो ये यहाँ पे x है और ये आपका y है। y क्या है, e टू द पावर x। x के प्लेस पे 0 रखो, x के प्लेस पे जैसे 0 रखा, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। सो दिस इज 1। तो 100% e टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, 0,1 से क्रॉस करेगा ही करेगा। और वो बोल क्या रहा है कि अपने को एरिया जो निकालना है वो कहाँ से कहाँ निकालना है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x इक्वल टू 0 होगा ओरिजिन पे। तो पॉइंट क्या है, ये दिस इज x इक्वल टू 0। और फिर अपने को लेके क्या आना है 0,1, कंफ्यूज नहीं होना इससे, और x इक्वल टू 1। सो दिस इज x इक्वल टू 1। तो ये जो येलो कलर में, पीले कलर में जो मैंने मार्क किया है, यही एरिया अपने को लेके आना है। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 1। तो देखो एरिया अंडर कर्व, एरिया होता है इंटीग्रेशन a टू b y dx। आप ध्यान से देखना, स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इंटीग्रेशन किया और y dx क्यों लिखा। देखो पहली बात तो ये है कि y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। आपको ये हमेशा सोचना है कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, क्या सोचना है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसी का फंक्शन होना चाहिए। तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो y कैसा होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। और लिमिट जो होगा वो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट किसका होगा, x का लिमिट होगा। तो अब तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब ये सबको पता होगा। चलो लिमिट बताओ किसका, कहाँ से कहाँ बोला इंटीग्रेट करने के लिए, एरिया कहाँ से कहाँ बोला है, 0 से 1। तो ये किसका लिमिट है, x का लिमिट है। अगर लिमिट x का है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। और y क्या है आपका, e टू द पावर x। देखो कितना सिंपल है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x ही होता है। और लिमिट आपको रख देना है 0 से 1। 0 से 1 का मीनिंग क्या है, लिमिट कैसे रखते हो वो देखो, x के प्लेस पे रखो 1। सो दिस इज 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस इज e का पावर 0। मैं लिख देता हूँ इधर, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, इसका आंसर आता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। f ऑफ b माइनस f ऑफ a बोले तो क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको मंत्र की तरह याद कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग क्या है? जिसके अंदर लिमिट हो। इंटीग्रेशन अगर अकेला है तो क्या है? ऐसा कोबरा टाइप का है, उसके साथ 2-3 सांप बिच्छू भी जोड़ दिए छोटे छोटे, तो वो क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। अब वैल्यू रखो e का पावर 1, तो 1 e का पावर 1 क्या होगा? e होगा, माइनस e का पावर 0 क्या होगा? अभी जस्ट बताया था ना, e का पावर 0 क्या होता है? 1। सो दिस इज a square unit. So this is your final answer. क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंटिन्यू है। अब देखो, मैंने आपको सिखाया था ऑड इवन चेक करना, ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है। a टू दी पावर x, a टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, चेक करना है फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 2, f of x equal to f of minus x, f of x equal to f of minus x, that is f of x is an even function। सही है, डिस्कस किया था हम लोग डिटेल में। अब देखो फिर से क्वेश्चन, f of x का वैल्यू गिवन है, f of 0, f of 3 पूछा है। इसका मीनिंग क्या हो गया? x के प्लेस पे क्या रखूँगा? 0, x के प्लेस पे क्या रखूँगा? 3। थोड़ा जल्दी करते हैं। f of 0 का वैल्यू रखो, x के प्लेस पे 0 रखो, 0 माइनस 0 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आ गया? 1। f of 3 का वैल्यू रखते हैं हम लोग, दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 3 प्लस 1, तो दिस इज 10 माइनस 3, दिस इज 7। अपने को क्या चाहिए? f of 0 प्लस f of 3। f of 0 क्या है? 1, f of 3 क्या है? 7, आंसर इज 8। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट करना है। x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव पता है सबको? हाँ सर पता है। क्या होगा? 5 कूद के इधर आएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा। सही है। 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x कैसा फंक्शन है? a टू द पावर x टाइप का। याद करो, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या सीखा था हमने? a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a। a टू द पावर x का डेरिवेटिव पता है सबको? a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x। तो डिफ्रेंशिएट किया dy बाई dx। एग्जाम में लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो x का पावर 5 dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर x dx प्लस log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log 2 डेरिवेटिव ऑफ log x dx। सही है। ये क्या लिखा हुआ है? x टू द पावर n लिखा हुआ है। n की जगह पे क्या है? 5। n की जगह पे क्या है? 5। बोलो हाँ कि ना। और पावर क्या हो जाएगा? 5 में से 1 कम होगा। 5 में से 5 माइनस 1 क्या होता है? 4 होता है। लिख ही देता हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि आपने को अगर कुछ भी नहीं पता है फिर भी आपका पेपर आपको कैसे निकालना है। और a टू द पावर x, यहाँ पे देखो a के प्लेस पे क्या है आपके पास? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर x log 5। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, 1 बाई log 2, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई x। तो योर फाइनल आंसर इज 5x टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर x log 5 प्लस e टू द पावर x प्लस 1 बाई x log 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो फिर से ही आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखना कि 1 अपॉन करके कुछ आता है ना, तो उसका इंटीग्रेशन अपने को पता नहीं होता। तो हम लोग कुछ ऐसा अरेंज करें कि ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखे। अब सोचने वाली बात है कि 1 प्लस कॉस 2x, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर x। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस 2x। इसको थोड़ा सा मैंने खूबसूरत बनाया, 2, इस 2 को इधर ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू
2 cos स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ तक सही है। 2 का आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको बाहर ही रख दिया, तो 1/2, ये 2 जो था 1/2, और cos स्क्वायर क्या होता है, cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, ये ध्यान रखना। cos x क्या होता है, cos x = 1/sec x, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/sec स्क्वायर, तो इसका उल्टा कर दिया ना, ये cos ऊपर जाएगा, cos x क्या होता है 1/sec होता है, cos थीटा = 1/sec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज sec स्क्वायर x dx। अब खुद से पूछो कि क्या मुझे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है? हाँ पता है ना, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। sec स्क्वायर x किस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, tan x का, किसका होता है, tan x का dx। यहाँ हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, sec स्क्वायर x स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट x e⁻x dx। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। किसका कॉन्सेप्ट आ गया, इसको ध्यान में रखना कि दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो अपने को क्या यूज़ करने आना चाहिए, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स बोलता क्या है, uv dx, क्या बोलता है uv dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पे जो लिखा है ना उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, रह क्या गया अपने पास u, तो u को डिफ्रेंशिएट कर दिया और इस इंटीग्रेशन के लिए dx लिख दिया। यहाँ तक सही है। अब देखो जब भी दो फंक्शन रहेगा तो अपने को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना चाहिए, इसी को बोलते हैं बाय पार्ट्स, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के इंटीग्रेट करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो अब क्वेश्चन ये किसको u लेना है किसको v लेना, ये इंपॉर्टेंट। देखो जनरली अगर अलजेब्रिक फंक्शन अवेलेबल है, अलजेब्रिक फंक्शन बोले तो x है, x स्क्वायर है, ऐसा फंक्शन है, तो उसको u लेने का, क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कमेगा ना। तो इसको मैंने ले लिया क्या u, और इसको क्या ले लिया v। अब देखना ध्यान से, फॉर्मूला क्या बोलता है u, तो u क्या है आपका x, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे लिखा था उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया, इंटीग्रेशन ऑफ v, सो e⁻x dx, और x का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, 1 होता है, और dx, इस इंटीग्रेशन के लिए dx, सो दिस इज x e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x कितना अच्छा फंक्शन है, e⁻x ही दे दिया। फिर से ये अंदर में देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e⁻x ही आएगा, e⁻x dx, अगेन इंटीग्रेट किया, x e⁻x माइनस e⁻x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया c, और यहाँ से क्या किया e⁻x कॉमन ले लिया, तो e⁻x कॉमन लेके ये क्या आ जाएगा, x - 1 प्लस c। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में वो कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन में वो कभी कभी पूछ देते हैं कि log x को इंटीग्रेट करो, तो बेसिक सा क्वेश्चन है log x, आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे u भी लगा करके, तो यहाँ पे कहोगे सर u तो नहीं दिख रहा है, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो u क्या ले लेगा, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो log x दिख रहा है, तो log x को तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन इंटीग्रेट कर लेंगे। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे अपन सॉल्व करेंगे। देखो पसीने गिर रहे हैं बहुत मेरे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये तो बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x = 1 to 3। पहला तो क्या है, कर्व है, क्या है x³। तो सबसे पहले तो ये देखो कि x³ जो है उसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है।
एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 0, तो 0 तो यहीं पे होगा, और एक्स इक्वल टू 1, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 से बोल रहा है एक्स इक्वल टू 3, सो दिस इज एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 3, तो ये आपका आ गया एक्स इक्वल टू 1 से 3। ये जो शेडेड एरिया है यही अपने को चाहिए। तो एरिया का जो कॉन्सेप्ट होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स। ए और बी क्या है, लिमिट ऑफ x क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा उसी का लिमिट यूज़ करते हैं, याद रख लेना। तो x का लिमिट क्या है आपका 1 to 3, y क्या है एक्स क्यूब dx। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा 1 से 3। तो 1/4 को क्या किया, आउटसाइड कर लिया, लिमिट रखा, अपर लिमिट बोले तो x के प्लेस पे क्या रखूँगा मैं 3, सो दिस इज 3 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, सो दिस इज 4। 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 को 4 बार गुना करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 81, so this is 81 minus 1, so this is 1/4 और 80, कुछ काटा पीटी मच रहा है, ये आ गया 20 स्क्वायर यूनिट। ये भी लिखते जाओ साथ के साथ 20 स्क्वायर यूनिट, नहीं तो इसके भी नंबर काट लेते उधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं नहीं बोलूँगा इसका आंसर, बताओ, पहले ही बता दिया कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ, समझ में आ जाएगा, एक्स की जगह पे -x रखा करके, बहुत किया इसमें। ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, शो दैट एफ ऑफ 2x इक्वल टू 2f(x) डिवाइडेड बाई 1 माइनस fx का स्क्वायर। तो देखो एफ ऑफ x क्या है आपके पास 10x, तो एफ ऑफ 2x क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है x की दुनिया बदल जाएगी, किसके साथ बदल जाएगी, tan x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x। जैसे ही किसी की दुनिया में कोई आता है तो पूरा क्या है, दुनिया बदल देता है, भूचाल ला देता है, ठीक है ना। तो x की दुनिया बदल गई, 2x आ गया, ये आ गया tan 2x। अब tan 2x पे सोचते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, tan 2 थीटा लिखा हुआ है। तो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो 2 को रहने दो, कुछ मत करो, tan x क्या है तुम्हारा, f ऑफ x है, तो लिख दिया f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस ये क्या f ऑफ x है और f ऑफ x का स्क्वायर। देखो यही लाना था क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड मैं आपको एक और बोलता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसको क्या करो, 2 को रहने दो इधर, f ऑफ x के प्लेस पे क्या रख दो, tan x रख दो। मैं यहाँ से प्रूफ कर रहा हूँ RHS, दिस इज 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा tan 2x के। LHS इक्वल टू RHS या फिर RHS इक्वल टू LHS, बात बराबर है। तो आप ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx में क्या है, या दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, UV रूल आएगा। UV रूल बोले तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करते हैं अपन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कीपिंग सेकेंड एज इट इज, और फिर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कीपिंग फर्स्ट एज इट इज। बोलने का मीनिंग क्या होगा, एक को डिफ्रेंशिएट किया, एक को रोका, एक को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को रोका, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे, ये सर ऐसा क्या है कि ये यूवी रूल जो है ना, प्रैक्टिकल में कहाँ यूज़ करेंगे पर, इतना तो डेरिवेटिव आप पढ़ाते जा रहे हो, इंटीग्रेशन पढ़ाते जा रहे हो, यूज़ क्या करेंगे। ये आपका नहीं, बहुत सारे इंजीनियर का ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग ये क्यों करते हैं और इसके एडवांटेज क्या है। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई भी जो सर्किट है उसके अंदर दो क्वांटिटी है, वोल्टेज है, करंट है।
एक चेंज होगा दूसरा चेंज होगा, ओके। और रेट ऑफ चेंज अपने को निकालना है किसी का, तो हम लोगों को क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट ही करना होगा। बात समझ में आ रही है? उसके एप्लीकेशंस हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। कैलकुलस ऐसा, आप मोबाइल चार्जर यूज़ करते हो ना, वो भी क्या है, रेक्टिफायर लगा हुआ है उसके अंदर, एसी को डीसी में चेंज कर रहा है, कन्वर्टर लगा हुआ है, एक छोटा सा मोबाइल का चार्जर जिसको आप कुछ नहीं समझते हो। हाँ, मगर किसी के यहाँ गए और उसके यहाँ तुम्हारे मोबाइल का चार्जर नहीं है ना, तो तुम वाट लगा देते हो उसकी, क्या है तुम्हारे घर में चार्जर नहीं है। और आजकल तो चार्जर भी एक से एक आ रहे हैं। एक चार्जर तो ऐसा आया है कि चार्जर के पास से बस तुम गुजर जाओ, मोबाइल लेके फुल चार्ज हो जाता। पबजी खेलने वालों के लिए तो वो वरदान है वो चार्जर। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बट पबजी का क्या है ना, सब कुछ कर लो, एग्ज़ाम के समय में क्या होता है ना, पबजी काम आता है ना, IPL काम आता है ना, ड्रीम 11 काम आता है, ठीक है ना, अब वो सब तो टिकटॉक वगैरह तो काम नहीं आना है, वो तो सही बात है। और अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हो तब तो और परेशानी। उम्मीद है कि इस बार ऑफलाइन ही होगा, ऐसा लग रहा है, तो आप प्रिपेयर हो जाओ, ये ज़्यादा अच्छा है कि रादर देन आप कुछ इसमें रहो कि नहीं हमारा एग्ज़ाम होगा या फिर ऑनलाइन हो जाएगा फिर से, ऐसा नहीं है। आप प्रिपेयर रहो, हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपनी तैयारी तो रहेगी ना। और मैं तो हूँ ही, ठीक। आपको करना क्या, आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना है, कमेंट करना है, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए उस टॉपिक का नाम सजेस्ट करना है। तो इसको क्या किया, y लिखा और इसको ले लिया u और इसको ले लिया v। देखो डेरिवेटिव में अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप फ्री हैं, आप किसी को u ले सकते, किसी को v ले सकते, ओके। डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चों का क्या होता है ना कि किसी ने वीडियो यहीं से देखा तो वो उसके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा डेरिवेटिव में ऐसा कर सकते हो, इंटीग्रेशन में भी ऐसा कर देंगे। नहीं, डेरिवेटिव में आप फ्री हैं u v लेने में, वो भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो डिवीज़न में रहेगा तो अपना एक फार्मूला उसके लिए अलग है। इसके लिए आते हैं तो इसका रखा e⁻x और dx/dx प्लस u x डेरिवेटिव ऑफ e⁻x dx, तो यह आ जाएगा e⁻x और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, और माइनस नहीं प्लस x e⁻x का e⁻x कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस x, ये आ गया आप इसका डिफ्रेंशिएशन। e⁻x एक कमाल का फंक्शन है। e⁻x कैसा फंक्शन है, कमाल का फंक्शन है। ग्राफ कुछ इसका ऐसा होता है, ठीक है ना। और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x खुद होता है। तो लाइफ में जब तुम बहुत तरक्की करोगे ना, या कोई बहुत तरक्की करता है, जैसे कि अभी रिलायंस ने बहुत तरक्की की, जियो सबके पास है, जियो के कारण ही तो हम तो मिल पा रहे हैं। नहीं, जियो नहीं रहता तो नेट कितने महंगे थे यार। खैर अब तो इनका भी महंगा है, क्या बोलने का, पहले फ्री में आदत लगाया, फिर फ्री की चीज़ बहुत महंगी होती। इनका जो ग्रोथ है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है बहुत। तो आपकी तरक्की अगर एक्सपोनेंशियली है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वो किससे आता है, e⁻x, क्योंकि यही एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद ये फंक्शन होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज खुद ये फंक्शन होता है। समझाऊंगा डिटेल में। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देख लो इधर, ये अच्छा क्वेश्चन, किसको इंटीग्रेट करना है, tan इनवर्स x। याद रखो कभी भी tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, log x, ये सब आ गया। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x dx। अब देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय तो लिखते नहीं है, बट मैं क्या करूं, खास आपके लिए, डिप्लोमा वाले जो हमारे महारथी हैं उनके लिए, ठीक है। उनका होता क्या है ना कि सब कुछ ठीक रहता है, याद रहता है, एग्ज़ाम के समय में ना कंफ्यूज हो जाता है, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। वैसे 1 tan इनवर्स x लिखते नहीं है, वो है ही वैसा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको u और v दिख जाए। कभी भी अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग एक तो इन्वर्स रहा तो बाय पार्ट्स लगेगा। उसके लिए एक रूल होता है आइलेट, ILATE, आइला नहीं आइलेट। आइलेट बोले तो आई से क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स, L से लॉगरिथमिक, A से अल्जेब्रिक,
T से ट्रिग्नोमेट्रिक और E से एक्सपोनेंशियल। अगर ये सारे फंक्शन इंटीग्रेशन में अवेलेबल हों तो अपने को इसको क्या लेना चाहिए, अपने को इसको लेना चाहिए u, और इसको छोड़ के जो बचा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा v। सही है, तो चलो इसको रहने दो, क्या रहने देता हूँ। अब देखो इधर, तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसको तो मैंने u लिया है तो tan इनवर्स x को ऐसा रहने दो, tan इनवर्स x, और इंटीग्रेशन dx, 1 dx नहीं लिखते यार, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपके पास बाई पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ, सो dx। अब कितने लोगों को tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है, लिख दे रहा हूँ इधर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दिस इज dx। यहाँ तक सही है, चलो। सो दिस इज x tan इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ तक तो सही है सर, अब इसके बाद कैसे करें। दो रास्ते हैं, आप किसी रास्ते से जा सकते हो। पहला है कि डायरेक्ट फार्मूला अपने को याद है तो उससे जा सकते हैं, दूसरा है कि सब्स्टिट्यूशन, सेम ही बात है। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इसको। इंटीग्रेशन अगर लिखा हुआ है एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो यहाँ पे क्या है, x है, 2 मिसिंग है, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको पढ़ो फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है, ये क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स, और इसी का डेरिवेटिव ऊपर में बैठा हुआ है एफ डैश एक्स। तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स ये अपने को पता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डरने की क्या बात है, लिख दिया ऐसा, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। कॉपी करो अच्छे से, और इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे अभी हम लोग। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बोल दिया t और डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0, दिस इज 2x dx इक्वल टू dt। सो x dx क्या हो जाएगा, dt/2। अब आपका जो इंटीग्रेशन है ना, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो x dx के प्लेस पे क्या आएगा, dt/2, तो dt/2 है, तो ये मैं बाहर लिख लेता हूँ 1/2, और ये क्या आ जाएगा 1/t, और ये सबको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो दिस इज 1/2 log mod t प्लस c, 1/2 log t का वैल्यू क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इससे जाओ या फिर इससे जाओ, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है। ये सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऐसा भी आ सकता है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्या फंडा क्या है कि अभी अपने को किसी भी फंक्शन का स्क्वायर रूट में तो इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो सोचा ये कि मैं कुछ भी करके कुछ ऐसा मैं करूँ, कुछ ऐसा कर कमाल, ठीक है, कुछ ऐसा कर कमाल कि ये स्क्वायर रूट का ढक्कन
निकल जाए, ठीक है। तेरा केटी मुश्किल है फिलहाल, ठीक है, कि M2 निकल जाए। तो देखो इधर, उसके लिए क्या फंडा क्या है कि स्क्वायर रूट निकल जाए। स्क्वायर रूट कब निकलता है ये सोचो, खुद से सोचो कि अगर मैं तुमको ऐसा बोलूँ कि x स्क्वायर, तो तुम क्या बोले कि यस सर, निकल गया स्क्वायर रूट। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर रूट अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या किया, अब फिर से सोचा कि साइन 2x है, तो साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, बच्चे को पता है 2 साइन x इंटू कॉस x। और 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये दुनिया में सबको पता है। मैं जिससे सब्जी लेने जाता हूँ ना, उसको भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बट होशियार कौन है, चालाक कौन है, स्मार्ट इंजीनियर कौन है, वो है जो ये सोच लेता है कि किस 1 के जगह पे मेरे को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखना है। दिमाग काम कर रहा है प्लस डायरेक्शन में, नहीं कर रहा है तो बाहर जाओ, चाय पियो, चाय के साथ जो भी आप लेते हैं, और उसके बाद फिर से फोकस करो आराम से, क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 घंटे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपन 10 मार्क्स को सॉलिड करके जाएंगे। 10 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता तुमसे, ये प्रॉमिस है मेरा, भाई का वादा है, सलमान भाई का नहीं। तो 1 को क्या लिख लिया आप देखो, 1 को लिख लिया क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x, ये सबको पता है। अब कितने लोगों को ये दिख गया कि सर ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ये लिखा हुआ है तो आप लोगों को मैं इस पे राज़ी कर लूँगा, किस पे, कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कोई बोल रहा है कि वो मूवी जो है राजी है उसके बारे में बोलो, नहीं, राजी के बारे में नहीं। राजी का मतलब कि आपको मैं इसके लिए मना लूँगा कि ऐसा होता है। तो ये दिख गया ना, इंटीग्रेशन में क्या रहा, ये अंडर रूट, ये पूरा का पूरा काम तो हम लोग यहाँ कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है साइन x, b की जगह पे क्या है कॉस x, तो दिस इज साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर dx। अभी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो, इसका वैल्यू क्या होता है, x आता है। ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, लग गया, अपना मैथ निकल गया, अपने को मैथ में कोई तकलीफ नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। ये क्या आ जाएगा, साइन x प्लस कॉस x dx। साइन x का इंटीग्रेशन बताओ, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और कॉस x का साइन x और प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x करना है, और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हाफ एंगल में चेंज कर देता हूँ, 1 माइनस साइन x dx। थोड़ा सा आपके लिए मैं हेल्प कर देता हूँ, साइन x, अब देखो इधर यहाँ पे साइन 2x था, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन x इंटू कॉस x। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे क्या आया, x आया। ओके, तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन x, तो इसका फॉर्मूला ये होगा क्या, साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। देखो यहाँ जो एंगल रहता है ना, यहाँ जो एंगल है ना, इस साइड में इसका क्या है, 2 गुना है, क्या है, 2 गुना है। तो यहाँ पे जो एंगल है इस x बाई 2 का क्या है, 2 गुना है ना, x बाई 2 का क्या है, 2 गुना है, x बाई 2 का क्या है, 2 गुना है। तो साइन x क्या हो जाएगा, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अगर आपको प्रॉब्लम है, इसको रेडीमेड रिजल्ट की तरह याद रखो। अच्छा, इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस भी रह सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या लिख लिया, इसको लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और प्लस में 2 साइन x बाई 2 कॉस ऑफ x बाई 2 dx। कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही कर रहा हूँ।
अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये साइन एक्स बाई, ये इसको पहले क्यों नहीं लिखा, इसको बाद में क्यों नहीं लिखा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, एडिशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, बात से भी। अब इसको क्या लिख लिया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटायर का स्क्वायर, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। आपके पास क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इंटीग्रेट कर लोगे, आंसर सेम आएगा, बस यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स को छोड़ के देखो क्या लिखा, 1/2, तो 1/2 से डिवाइड, 1/2 से डिवाइड, सिंपल है, कर लोगे, प्लस करके किया, माइनस करके किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, एरिया का एक क्वेश्चन आता ही आता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। मैं आंसर आपको पहले बता देता हूँ 2, ठीक है, कैसे वो ओपन करेंगे। किसका बोल रहा है ग्राफ, साइन का, साइन का ग्राफ यूं लहराता हुआ चलता है, ठीक। ये वाला पोर्शन अपने को बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए कि इसका वैल्यू क्या है, कि इसका वैल्यू क्या आता है। याद रखना 0 टू पाई में, तो एरिया कर्व क्या है आपका, साइन एक्स डी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 से पाई, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस होगा माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस होगा, और लिमिटिंग वैल्यू 0 टू पाई, चलो माइनस कॉस अपर लिमिट, एक्स के प्लेस पे क्या आया, पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस ऑफ कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 1, बच्चे को पता है, माइनस ऑफ -2, आंसर आ गया 2, सही है। अच्छा, किसी ने अगर ये पूछ लिया इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई से 2 पाई, इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, इसका ही वैल्यू, अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर दिया ना, एक्स का वैल्यू चेंज कर दिया, एक्स का वैल्यू उसने दे दिया पाई से एक्स इक्वल टू 2 पाई, सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। आप करके देखना कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही है, ऑड इवन चेक करना अपने को, फंडा मैंने सिखा दिया, एक्स की जगह पे क्या रखा, -x, अगर फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो इवन, एक्स की जगह पे -x रखने पे फंक्शन चेंज हो गया तो ऑड। और ऐसे भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, x का पावर 3, x का पावर क्या है 3 कैसा नंबर है, ऑड, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड। x का पावर क्या है 1, बताया था कि x का पावर 1 कैसा फंक्शन है, ऑड। साइन के बारे में बताया था कैसा है, ऑड। तो ये सारे फंक्शन ऑड हैं, तो इनका एडिशन भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली ऑड आएगा। तो ये अपने को तो पता हो गया कि ये फंक्शन ऑड है, आंसर भी ऑड है, बट एग्जाम में अपने को थोड़ा सा चेक करना होता है, तो x की जगह पे रखा -x, तो देखो -x का क्यूब माइनस x प्लस साइन ऑफ -x, सो दिस इज -x क्यूब माइनस प्लस x और साइन माइनस थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो f ऑफ x क्या, आप ये ऐसा बोल सकते हो कि f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ -x, f ऑफ x f ऑफ -x के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, दिस इज ऑड। अगर इक्वल आता तो फंक्शन कैसा होता अपना, इवन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, f ऑफ 0 और f ऑफ 2 का वैल्यू, तो ये क्या, x की जगह पे क्या रखना है 0, x की जगह पे क्या रखना है 2, x की जगह पे 0 रखो, 0 0 7, ये कितना आ गया 7, f ऑफ 2 का वैल्यू रखा 2 का पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7, सो दिस इज 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 8 और 2 16 माइनस 4
प्लस 7, 16 में से गया -4, ये आ जाएगा 12, और 12 और 7 क्या हो जाएगा 12, 19। आंसर क्या होगा f(0) प्लस f(2). सो दिस इज 7 प्लस 19, ये कितना हो गया 26। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा आप। log of x² प्लस 2x प्लस 5, ट्राई करते जाओ। फिर मैं आपको इसके लिए ट्रिक बताऊंगा। ओके, डरावना लग रहा है ना? एक लाइन में आंसर लिखूं क्या इसका? एक लाइन में आंसर लिखो क्या? देखो, एक बात बताओ मेरे को कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पे जो अपने को सीखना है वो क्या सीखना है? अपने को ये सीखना है कि डेरिवेटिव ऑफ log x इज व्हाट 1/x। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या था, x था, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया था? x के रिस्पेक्ट में किया था। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। देखो, इसका अपन डिफरेंशिएट करते हैं, अपने को फाइंड आउट करना है y डैश बोले तो dy/dx। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला फंक्शन क्या है log, पहला फंक्शन क्या है log। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो इस log के लिए ये पूरा का पूरा क्या है x है, पूरा का पूरा क्या है x है। तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई, बट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसमें क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद इन अ लाइन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा log फंक्शन का क्या होगा 1/x। अब क्या करो, log के बाद क्या है, अंदर वाला फंक्शन क्या है x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। दिस इज योर आंसर। फंक्शन आप बोलो खुद से, log x² x प्लस 1, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। देखना इधर y डैश, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। लिखो x की जगह x² x प्लस 1 लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन का हो गया, फिर सेकंड फंक्शन का करो। सेकंड फंक्शन क्या है x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x। इससे गंदा फंक्शन तो नहीं देगा वो, ठीक है। डिफरेंशिएट करना अपने को, क्या करना है y डैश। पहला फंक्शन क्या है log का डेरिवेटिव 1/x। तो इस log के लिए जितना बचा ना, ये सारा का सारा x की जगह पे आ जाएगा 1/x। तो लिखो 1 साइन e टू द पावर x। log का हो गया इनटू साइन का डेरिवेटिव बोल, डेरिवेटिव ऑफ साइन cos। सो दिस इज cos, और ये जो है इसके साथ इनपुट एज इट इज रखो। सेकेंड फंक्शन का हो गया साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या cos। उसके बाद साइन को छोड़ के जितना बचा ना वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो। फिर क्या e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। आ गया आपका आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। हाँ, एक और ले लेता हूँ, y इक्वल टू log अंडर रूट x² प्लस 1। डेरिवेटिव बताओ y डैश। पहला फंक्शन क्या है log, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। लिखो 1/x। इसके बाद क्या बच गया अपने पास, इसके बाद अपने पास बच गया ये। तो उसके बाद डिफरेंशिएट कर लिया किसको x² प्लस 1 dx। इसका डेरिवेटिव सबको आता ही है। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2।
ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और इसके बाद क्या रह गया अपने पास? देखो इसका हो गया रूट एक्स का, फिर क्या बचा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज 2x और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो इतनी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला कि सर इसके बाद यहाँ पे नहीं समझा। ठीक है ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1। पहले इसको आप कॉपी कर लो, फिर अपन इसको इधर कर देते हैं। देखो क्या है, फंडामेंटल सीखो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। सही है। तो अपने पास क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में पावर में कुछ आ गया तो सबसे पहले पावर को हैंडल करना होगा। ओके, या फिर इसको ऐसा देखो, ये क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा? एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव तो 0 आता है। ये आंसर आ जाएगा। किसी ने ऐसा बोल दिया ना, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इनटू, इसका तो हो गया अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन। अंदर में क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 और 6 का डेरिवेटिव 0। ये आपका आंसर सही है। ओके सर, बहुत कमाल की चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, उसमें ये बोल रहा है वो, इसको इंटीग्रेट करो। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए दो। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, वही तो लिखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट अब हम लोग नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट अपन नहीं कर सकते। तो क्या करना, क्या होना इसमें? ऐसा होना कि इसको थोड़ा सा सोचो कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो सिंप्लीफाई कैसे करें सर? सिंप्लीफाई कैसे करना है अपने को? तो मैंने बोला आपको 1 माइनस कॉस 2x को जैसे देखा तो क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स आया ब्रेन में। फॉर्मूला ही है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा। और ये क्या है? 2 कॉस स्क्वायर। आपको जैसे ये दिख गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद आ जाएगा tan स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो tan x का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो पता नहीं। ठीक है, तो याद करो फॉर्मूला। किसका इंटीग्रेशन पता है? सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है मेरे को। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। और अपने को एक रिलेशन पता है कि सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो क्या किया, इस 1 को अपन इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर आंसर, कॉपी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 1/2x प्लस 5 dx। इसके लिए अपने को एक रूल पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस b प्लस c। अब इसको याद कैसे रखें? याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है
कि अगर 1 अपॉन लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर बोले तो x का पावर क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ पे देखो a के प्लेस पे क्या है 2, x के प्लेस पे x होना चाहिए प्लस b, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे a b आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a, तो a क्या है, a को पहचानो 2 log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 5 प्लस c। किसी ने ऐसा बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 2 dx, आंसर बताओ क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख दो 3x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है 3, काम खत्म। किसी ने ऐसा बोल दिया 1 अपॉन दिस इज x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे तो क्या a का वैल्यू क्या 1 है, तो 1 से डिवाइड करने करो या फिर लिखो या फिर नहीं लिखो, क्या है सेम ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। देखो यार वीडियो जो है ना बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और जितने लोगों को बताओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ये सब मेरे को स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं आपके 10 मार्क्स पक्के करा रहा हूँ, 100% पक्के हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है। देखो ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर, वाई का पावर क्या है इवन है, क्या है y का पावर इवन है। तो ये ध्यान रखना कि अगर y का पावर इवन है तो कर्व क्या होगा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने का मतलब अभी समझाता हूँ, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, x के प्लेस पे 0 रखो, y के प्लेस पे 0, तो 0 0 से क्रॉस करेगा ही करेगा। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड बोला सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये है x एक्सिस, तो जितना x के ऊपर है उतना ही x के नीचे। तो अगर y का पावर इवन है तो कर्व क्या होगा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब x के जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा x के नीचे भी होगा। और अपने को कहाँ से कहाँ एरिया कैलकुलेट करना, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, तो ये आपका लाइन है x इक्वल टू 4। तो यही जो रीज़न है, ये रीज़न अपने को लेके आना है। तो क्या किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4x, सो दिस इज 2 रूट x। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला क्या होता है y, एरिया का वैल्यू क्या होता है y dx। अच्छा, ये y डराने के लिए लिखते हैं, बेसिकली क्या है dx दिख गया ना, जिसका लिमिट तुमको गिवन है, क्या गिवन है, जिसका लिमिट गिवन है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो x इक्वल टू क्या है 0 टू x इक्वल टू 4, और y क्या है, y को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, तो दिस इज 2 अंडर रूट x dx and this is x इक्वल टू 0 टू 4। सही है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेट करने का क्या है मेथड, इंटीग्रेट कर दूंगा ना मैं, तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x ये क्या लिखा हुआ रूट x बोले तो x का पावर क्या है 1/2, और इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर एक ऐड होता है, तो 1/2 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 3/2, और 3/2 से क्या आ जाएगा डिवाइड भी आ जाएगा 0 टू 4, सो दिस इज 2, और ये कूद के ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3। x के प्लेस पे क्या रखोगे अभी 4, तो 4 का पावर 3/2 और माइनस 0, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 4 का पावर 3/2, तो 4 का पावर 3/2 बोले तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 और 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। नहीं समझ में आया, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x का पावर a/b, सो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज x का पावर a का पावर 1/b, वही लिखा है मैंने। तो दिस इज 4⁻3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 4 × 4, और पावर इसका आ जाएगा 3/2, तो इसको ऐसा 1/2 करके लिख दिया, या फिर इसको ऐसा भी रहने दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
नहीं ज़्यादा कैलकुलेट क्या करना, ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। और नहीं तो इसको क्या करेंगे 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर 3/2, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर लो।